दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ने के सारे रास्ते बिल्कुल बंद नजर आते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। लगता है जैसे कहीं फंस गए हों, बर्बाद हो गए हों, सब कुछ खत्म हो गया हो। ना किसी को हमारी कोई परवाह होती है और ना ही कोई हमारे दर्द को समझता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं साथ देने की, सबसे पहले वही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर जिंदगी हमें इतना रुला क्यों रही है। ऐसी क्या गलती कर दी है हमने? क्या ये सब इस जन्मों के कर्म का फल है या पूर्व जन्मों के? अब कितना कोई इम्तिहान लेगा हमारा? अब तो हम इम्तिहान दे देकर भी थक चुके हैं। दुखों का साथ कभी नहीं छूटता, अपनी पूरी बुद्धि और ताकत लगाने के बाद भी। आखिर क्यों हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं मिलता? दोस्त, दुनिया में ऐसे अधिकतर लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिर जाने के बाद कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, अपने आप से करते रहते हैं। दोस्त, जब भी इस तरह की बातें आए मन में, तो बस एक बात का ध्यान रखना, चाहे दुनिया में और कोई आपका साथ दे या ना दे, पर यह सुप्रीम पावर ईश्वर हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। वह कभी भी किसी को अकेला असहाय नहीं छोड़ता। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, मैं बड़ा हूं या वह ईश्वर बड़ा है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, ईश्वर और आप में बड़े तो आप ही हो। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तो समझता था तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। चापलूसी करने की भी एक हद होती है। तुम आखिर किस आधार पे मुझे ईश्वर से भी बड़ा बता रहे हो? फिर बीरबल ने कहा, इसमें चापलूसी या ठकुर सुहाती जैसी कोई भी बात नहीं है महाराज। एक ऐसी विलक्षण शक्ति है आपके अंदर जो कि ईश्वर में भी नहीं है। अकबर ने पूछा, आखिर वह कौन सी शक्ति है मेरे पास जो ईश्वर के पास नहीं है? बीरबल ने कहा, यदि आप किसी पे क्रोधित हो जाएं, किसी से नाराज हो जाएं, तो उसे आप अपने हिसाब से सजा दे सकते हैं, उसे फांसी दे सकते हैं, उसे अपने राज्य से भी बाहर निकाल सकते हैं। मगर वह परमात्मा, अगर किसी से वह नाराज भी हो जाए, किसी पे क्रोधित भी हो जाए, तो वे उसे राज्य से बाहर कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह पूरी सृष्टि उस परमात्मा की ही बनाई हुई है। चाहे हमसे कितनी भी अधिक, कितनी भी बड़ी गलतियां हो जाएं, तब भी वह परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम रोज गुनाह करते हैं, वह हमें रोज बख्श देता है। हम अपनी आदत से मजबूर हैं और वह अपनी रहमत से मजबूर है। दोस्त, यह दुनिया कुछ ऐसी है कि जब कुछ आप दूसरों के लिए करोगे, तभी वे आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन वह ईश्वर, आप चाहे उसके लिए कुछ करो या मत करो, बस उन पे विश्वास करो, पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रेयर करो, पुकारो, वे निश्चित आके आपका हाथ थामेंगे। बस एक बात याद रखना, यह दुनिया आपके उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन यह दुनिया बनाने वाला कभी उम्मीद नहीं तोड़ सकता आपका। हे ईश्वर, तेरी कृपा ने मेरे सारे दुखों को टाल रखा है। मैं तो कभी का मिट गया होता, कभी का बर्बाद हो गया होता। वो तो सिर्फ एक तू है जिसने मुझे संभाल रखा है। दोस्त, एक व्यक्ति परमात्मा से रोज प्रार्थना किया करता था, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना, चाहे मुझ पर कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी दुख आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आए, आप हमेशा मेरा साथ देना, कभी भी आप मेरा साथ मत छोड़ना। उस परम पिता परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो हमेशा सभी के दुखों में सबके साथ ही होता हूं। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, आखिर मुझे यह पता कैसे चलेगा कि आप हर दुख में किसी के साथ होते हैं? प्रभु ने कहा, तू जहां भी चलेगा, तेरे कदमों के साथ साथ 2 कदमों के और भी निशान बनेंगे, जो कि मेरे कदमों के निशान होंगे। वह व्यक्ति खुश हो गया कि हमें कितनी भी बड़ी दुख के घड़ी में परमात्मा हमें संभाल लेंगे। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसने गौर किया कि जब जिंदगी में सुखों की घड़ियां होती हैं, जब सब कुछ जिंदगी में बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, तो 4 पैरों के निशान बनते हैं। लेकिन वही अगर जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई तकलीफें आती हैं, तब सिर्फ 2 ही पैरों के निशान बनते हैं। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत उदास हो गया। उससे लगा कि जब जीवन में सुख होता है तब तो परमात्मा मेरे साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई दुख होता है तब वे भी मुझे छोड़ देते हैं। और उसने परमात्मा से उस दिन शिकायत किया कि मुझे तो यही पता था कि दुख के समय में दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन ईश्वर कभी भी साथ नहीं छोड़ता। मगर मेरी जिंदगी में जब दुख आया तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? जब मेरे जिंदगी में सुख होते हैं तब तो 4 कदमों के निशान बनते हैं, लेकिन वही जब कोई दुख आता है तो सिर्फ 2 ही कदमों के निशान बनते हैं। आप दुख के घड़ी में भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? दोस्त, परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम्हारे जीवन में सुख का वक्त होता है
तब तेरे और मेरे दोनों के कदमों के निशान बनते हैं। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कुछ दुख आता है तो तुझे मैं अपनी गोद में उठा लेता हूं। इसलिए पैरों के निशान बनते ही नहीं हैं, और जिन 2 पैरों के निशान तुम देखते हो वो तेरे नहीं बल्कि मेरे पैरों के निशान होते हैं। अरे तू जरा भी चिंता मत कर, वो सब कुछ जानता है जिसे कोई भी नहीं जानता, उससे मैं जानता हूं। अगर तुझे कुछ मांगना ही है तो मुझसे मांग, जो हर दुआओं की वजह को जानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते। अरे तुम खुद को तो मानते हो, तुम उसी परमात्मा के अंश हो, तुम उसी से ही प्रकट हुए हो, उसी में ही जीते हो और उसी में ही लीन हो जाते हो। कई लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि जब हम उसी के अंश हैं, उसी में जीते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, फिर वह प्रत्यक्ष दिखता क्यों नहीं। दोस्त, एक लड़का बहुत अधिक रो रहा था। वहां से बगल से एक महिला गुजरी। वह लड़का लगातार रोए जा रहा था। उस महिला ने उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा, बेटे तुम क्यों रोते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। फिर वह लड़का रोते हुए कहने लगा, मैं इसीलिए तो रोता हूं, उस परमात्मा ने मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया है। जिस दुनिया पे मुझे बहुत अधिक भरोसा था, उसने मुश्किल घड़ी में, दुख के घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया। और जिस ईश्वर को मैंने कभी जीवन में याद भी नहीं किया था, मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें भुला दिया था, और उसी ईश्वर ने मेरे जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया है, मुझे संभाल लिया है। उनके करुणा, दया और प्रेम की ही वजह से ये मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं हूं, फिर भी परमात्मा ने मेरा साथ दिया, मेरे हर दुख तकलीफों को दूर किया। जैसे छोटे बच्चे के रोने से मां समझ जाती है कि उसे अभी क्या चाहिए, ठीक उसी तरह ईश्वर भी हमारे प्रार्थना को, हमारे दिल की पुकार को सुनकर सब समझ जाते हैं इसे क्या चाहिए। लेकिन कई बार परमात्मा हमें वह नहीं देते हैं जो हम मांगते हैं, वे वह देते हैं जिसमें हमारी भलाई छुपी हुई होती है। वे वह देते हैं जो उससे भी बेहतर होता है जो हम उनसे मांगते हैं। कोई बच्चा चाकू से खेलने की जिद करता है, पर माँ उससे चाकू नहीं देती। वह बच्चा बड़ी जोर से रोता चीखता चिल्लाता है, वह माँ फिर भी उससे वह चाकू नहीं देती, क्योंकि वह माँ इस बात को जानती है कि इससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक उसी तरह जिन चीजों के लिए हम रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, वह ईश्वर हमें नहीं देते, क्योंकि वे यह जानते हैं कि जो हम मांगने की जिद कर रहे हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, वह हमारे लिए सही नहीं है, या फिर उसे पाने का भी सही वक्त नहीं आया है। हम अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वह हमें नहीं मिलता तो हम यह मानने पर मजबूर होने लगते हैं कि शायद ईश्वर है ही नहीं। दोस्त, हमारी मांगों के पूरे होने या नहीं होने से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि ईश्वर है या नहीं। हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, हमें यह खूबसूरत जिंदगी मिली है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि वह ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। अरे भाई, हमें तो इतनी भी ताकत नहीं कि हम अपनी सांसें भी खुद ले सकें। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारी सांसें अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हमारे ऊपर आ जाए तो हमारी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगा, कुछ पल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये तो कृपा है उस परमपिता परमेश्वर की, जिसने हमारे जिंदगी के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखा है। दोस्त, आप एक चीज जरूर महसूस करते होंगे, जो लोग भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे अपने आप पर भी विश्वास रखते हैं। जिसे ईश्वर पे विश्वास होता है वह अपने संकट के घड़ी में भी, दुख के घड़ी में भी कभी विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। बड़े से बड़े दुख भी उसके हौसलों को तोड़ नहीं पाते, उसके विश्वास को नहीं तोड़ पाते। इसलिए जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो बस एक बार सच्चे मन से, पूरे दिल से परमात्मा को पुकारना। यकीन मानो वे हाथ थामने, साथ देने जरूर आएंगे। वे आपके हर दुख से, हर तकलीफों से जरूर बाहर निकालेंगे। दोस्त, वे तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पे तू मेहरबान था। दोस्त, एक शहर के बहुत बड़े सेठ थे जिनके पास बेशुमार धन दौलत थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन में तो वे जैसे तैसे करके अपनी कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी और वे बड़ी मुश्किल से सो पाते थे। एक रात की बात है, सेठ जी को लाख प्रयास के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने कुछ पैसे निकाले और पास के ही एक मंदिर में चले गए। कुछ देर मंदिर में भगवान के पास बैठने से उन्हें थोड़ा सुकून मिला, आराम मिला। जैसे ही वे मंदिर से अपने घर को लौटने लगे, तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सेठ जी वहीं रुककर ये सारे दृश्य देखने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई, आधी रात को मंदिर में आकर तुम क्यों रो रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ। फिर वह व्यक्ति बोला, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वह हॉस्पिटल में है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है।
अगर कल सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन दुखी हो गया और वे सोचने लगे कि एक मैं हूं जो दिन भर पैसे कमाकर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता। मजबूरन भगवान के मंदिर आता हूं कि कुछ शांति मिलेगी, कुछ सुकून मिलेगा। और एक ये है जो अपनी बेटी की जिंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के पास आया है। सेठ जी ने बिना देर किए अपनी जेब में हाथ डाला और उस वक्त जितने भी पैसे थे उनके पास उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए। पैसे पाकर उस व्यक्ति के चेहरे पर रौनक आ गई। फिर सेठ जी ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि अगर कुछ और भी पैसों की जरूरत लगे तो मुझे जरूर याद करना। लेकिन दोस्त, उस व्यक्ति ने वह कार्ड लेने से साफ मना कर दिया और सेठ जी से कहा कि मुझे आपके पत्ते की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास उसका पता है। ऐसी बातें सुनकर सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए और उस व्यक्ति से बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? वह गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने आधी रात को आपको यहां मेरी मदद के लिए भेजा है। अब सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उस गरीब आदमी की मदद करके सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी खत्म हो गई। सेठ जी वहां से घर गए और चैन की नींद सो गए। दोस्त, हमारे जीवन में कितने भी दुख हों, कितनी भी परेशानियां हों, भगवान किसी न किसी रूप में हमारी जरूर मदद करते हैं, हमें जरूर उबारते हैं दुखों से। लेकिन उसके लिए हमें पूरे मन से भगवान पे भी विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी पूजा पाठ, कैसी भी भक्ति, कोई भी प्रार्थना, ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। भगवान पे आस्था होना, उस पे दिल से भरोसा होना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कह देते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, और जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम सीधा भगवान को याद करते हैं, उनकी तरफ दौड़ लगाते हैं। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, और अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। केवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।